थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम इस वक्त निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के करीब हैं, जहां पर हमें ऐतिहासिक जगह में एक जगह का पता चला कि कुछ हाल ही में हमने इससे पहले एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने एक छोटी सी आपको मिसाल देनी चाहिए मिर्ज़ा गालिब की सिवाने हयाती में। और हमने TN भारती साहिबा और साथ ही अकील अहमद साहब के साथ में हमने कुछ गुफ्तगू की थी, कुछ लम्हात में हमने उनसे कुछ बातचीत की थी। तो उनसे एक बात तो उन्होंने कही थी हमें कि कुछ उनके जो दीवान ख़ास में कुछ खादिम थे जिन्होंने एक प्रॉपर्टी को लेकर सर्व किया और मिर्ज़ा गालिब साहब की यहाँ पर मज़ार बनाई। शायरी की हद की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी बहुत मकबूल है और मिर्ज़ा गालिब का जो नाम है अगर दुनिया के बड़े शायरों का जाए तो गालिब का जो था वो फरवरी 1869 को था। इस यहाँ पर गालिब दफनाए गए हैं। यहाँ इस उसकी वजह यह है कि गालिब का अपना कोई मकाम नहीं था दिल्ली में, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उस ज़माने का रिवाज ये था कि जो भी बड़े आदमी की ख्वाहिश होती थी कि वो अपने कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन चूंकि गालिब का अपना नहीं था, उनके ससुराल का था, तो यहाँ पर उनके ससुराल का कब्रिस्तान था। उसी कब्रिस्तान में उनकी ख्वाहिश मुताबिक गालिब की तदफीन हुई और फिर मज़ार उनका जो है 1955 में जो अभी है जिसे आप देखेंगे वो 1955 में तैयार हुआ। तो हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब साहब की मज़ार अक़दस है। तो आप आइए हमारे साथ और देखते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की मज़ार अक़दस को। तो दर्शकों, आप देखेंगे कि यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब साहब की मज़ार है, जहाँ पर या हय्यू या क़य्यूम और आपकी सनद, आपकी मुल्क तारीख़ और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर बयां की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मज़ार अक़दस के अंदर आप बाखूबी देख सकते हो कि यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब साहब की मज़ार बनाई गई है। और यहाँ पर बाकायदा आप देखोगे कि किस अंदाज में आपकी तख्ती भी यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने परमिशन लिया, इजाज़त ली यहाँ के महकमाकारों से, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं। हमने उनसे ये ज़िम्मेदारी उनसे इजाज़त ली कि ज़रा हमें इस मज़ार की हमें ज़रा वीडियोग्राफी करना है और हमारे दर्शकों को दिखाना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मिर्ज़ा गालिब साहब की मज़ार अक़दस का ये दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग जब निज़ामुद्दीन औलिया आओ तो मिर्ज़ा गालिब साहब की इस मकबरे पे, इस मज़ार शरीफ में आए और आप यहाँ पर आने के बाद इनकी ज़ियारत करें और इनसे कोई शर्फ़ हासिल करें कि ज़िंदगी के अंदर बहुत से लम्हात हैं और कुछ इनके अज़ीज़ान मिल्लत, जो इनके चाहने वालों में से कुछ लोग हैं कि जिनकी भी यहाँ पर तख्ती मज़ार यहाँ पर मौजूद आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइव बायोग्राफी और जो भी यहाँ की जो अच्छे से अच्छी चीज़ें हैं अपने दर्शकों को दिखाने की हम कोशिश करें। और एक ख़ास चीज़ हमने यहाँ देखा कि जो मिर्ज़ा गालिब साहब के कुछ अशार थे, तो चंद अशार में एक मार्बल के ऊपर कुछ लिखा गया है। तो इस तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे दर्शक इस चीज़ को देखें। और ये लिखा हुआ है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो बहुत ही उम्दा अंदाज में उन्होंने कुछ शायरी के चंद मिसरे, चंद अशार को इस तरीके से उन्होंने बयान किया है मिर्ज़ा गालिब साहब ने। तो हम बहुत ही मुतमईन और मुतासिर है, क्योंकि उर्दू ज़बान को उन्होंने तकल्लुफ़ को नई ज़िंदगी, नई समात दी थी। तो यहाँ पर हमने जो गुफ्तगू किया था, इस तरीके से यहाँ के जो गालिब एकेडमी के जो मेंबरान थे और जो उनके खादिम ख़ास में थे, उन्होंने यहाँ पर कोशिश करके इस जगह को, प्लॉट को ख़रीदा और मिर्ज़ा गालिब एकेडमी के नाम से डोनेट किया। तो हमने यहाँ की जो ज़ाहिरीन से बात की थी, तो ये इस तरीके से हम आपको मंज़र दिखा रहे हैं। अभी कुछ और हम आपको खुसूसी चीज़ दिखाना चाहेंगे कि मुगलिया एम्पायर के दौर में, ये उस दौर की कुछ कब्रें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको माजरत चाहते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई तख्ती नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन इस मज़ार के करीब या इस कब्र में मौजूद है। तो आप देखेंगे कि ये मुगलिया एम्पायर के दौर की ज़माने की बनी हुई
नक्काशी और नक्श है कि ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पुरानी इमारत को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आप देखिए कि ये कम से कम 200 साल, 300 साल, 500 साल, 900 साल पुरानी इमारतें हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से, इसको खूबसूरती को आप देखेंगे कितने बेहतरीन अंदाज में ये नक्शकारी की गई है। और ये पूरे आप पिलर देखोगे तो ये सब पुराने ज़माने के पत्थरों से, मार्बल्स और लाल पत्थरों में इसको नक्श किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। देखोगे आप एक सिमत में खड़े रहकर तो किस तरीके से इसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। और हम अपने आप को समझते हैं इस चैनल के माध्यम से कि इस खूबसूरती नज़ारे को देखने के बाद हमारे दर्शकों का भी एक बार मन ललचाएगा कि वो भी चाहेंगे कि एक बार आकर इस जगह को देखा जाए। तो हम बता दें ये निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के जब करीब आप आओगे तो आपको ये मंज़र को देखने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब एकेडमी के करीब आने के बाद आप इस चीज़ को बखूबी देख सकते हो। और इसकी कुछ खुसूसी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं होने की वजह से हमारी कोशिश है कि हम आपको इस नज़ारे को दिखाने की कोशिश करें, इस दृश्य को दिखाने की कोशिश करें। आप देखो इस दीवान ख़ास में जब शेर व शायरी के मनाजिर को देखते हुए देखिए कि कितने उम्दा यहाँ पर मेहराब स्ट्रक्चर और आर्ट्स डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये हमको देखने में और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जब उन्हें ये मौजू मिले और मौका मिले तो इसको देखकर वो इस चीज़ को देखने के बाद में अपने आप को मुतमईन करें और देख लें कि किस तरीके से इसमें अरबी ज़बान में कुछ ऐसी आयतें लिखी हुई है कि ये किसी बुज़ुर्गों के मामले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई तख्ती नहीं होने की वजह से हम आपको इसका खुलासा नहीं कर सके। लेकिन आप इसको देखने के लिए ज़रूर आए यहाँ पर। और हमारी ये कोशिश है कि ये बुज़ुर्गों का ही मामला है कि जिस तरीके से यहाँ सनत तारी है और सारी जो ज़बानें हैं ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। जिस तरीके से हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये मुग़ल एम्पायर उनके ज़माने की ये सारी मज़ारें हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से हर मज़ार पे कलमा और हर इसके अंदर बुज़ुर्गों की कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पर जो कब्र है, जो मज़ार है, यहाँ पर आप देख सकते हो हर मज़ार पे कुछ ना कुछ नक्शकारी की गई है। तो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलने के बाद अगर हमारे दर्शकों को हमारा ये मैसेज हमारे ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको इत्तला मिल रही है तो आप यहाँ पर आकर इस दृश्य का, इस नज़ारे का, इस मंज़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और एक ऐतिहासिक जगह होने के चलते हमारे इस हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि अभी घूमना बाकी है, देखना बाकी है। लेकिन हम अपने इस थाने दहशत मीडिया नेटवर्क चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें, हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कुछ इस तरीके से देखेंगे आप तो ये भी पुराने एक मेहराब के अंदर एक जालीनुमा डिज़ाइन किया हुआ है, जो देखने को मिलता है कि आज के जो दौर के जो कारागिर हैं या हुनरबाज हैं वो इस तरीके की डिज़ाइन को अपने इन हाथों से नक्श करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है। देखिए कितनी बारीक बारीक सी नक्शी और कितनी बारीक बारीक सी डिज़ाइन की गई है ये छोटे से इसके महकमे के अंदर। तो ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।